सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती हैं। हर आदत का बीज एक छोटा सा फैसला होता है। ये 2 लाइनें जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई अपने आप में पावरफुल बुक एटॉमिक हैबिट्स का सार है। अपने प्रकाशन के सिर्फ 4 साल के भीतर ही ये किताब एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन चुकी है और आज यह 20 भाषाओं में उपलब्ध है। एटॉमिक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पहला है बहुत छोटा और दूसरा है अपार ऊर्जा का स्रोत। जैसे कि एक एटॉमिक बॉम्ब दिखने में एक छोटी चीज, लेकिन उसके अंदर समाई हुई अपार ऊर्जा। इसी तरह एटॉमिक हैबिट हमें ये सिखाती है कि रोज खुद में छोटे छोटे 1% बदलाव करें। अगर हम लगातार 1% बदलाव करते रहेंगे तो साल के अंत तक 37% बेहतर बन चुके होंगे। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप शून्य के करीब आ जाएंगे। इस बुक में बताई गई आदतें दिखने में तो इतनी छोटी होंगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई न दें, परंतु अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं तो कुछ दिन, महीनों या सालों बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। आदत बनाने में वक्त लगता है, रातों रात रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे अभी एक सिगरेट पीने से किसी को लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन कुछ साल तक पीते रहने के बाद इंसान इस बीमारी की जद में आ जाएगा। वैसे ही अच्छी आदतें भी तुरंत ही अपना परिणाम नहीं दिखाती, बल्कि धीरे धीरे लगातार करने पर आपको रिवॉर्ड करती है। जेम्स क्लियर लिखते हैं कि जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी आदतें ही आपके जीवन की परिस्थिति को बदलें, बल्कि छोटी छोटी आदतें अगर बहुत लंबे वक्त तक आपके साथ रहेंगी तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप आदतें नहीं बदल पा रहे हैं या नई आदत नहीं बना पा रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि आपकी विल पावर कम हो जाती है। अच्छी बात यह है कि आदतें बनाने की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई स्किल चाहिए होता है। यू विल हैव टू मेक योर हैबिट्स सेटिस्फाइंग। आपको अपनी आदतों को संतुष्टि देने वाला बनाना पड़ेगा। कुछ भी काम आप करते हैं उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड को हमेशा काम के अंत के लिए न छोड़ें। कुछ ऐसा करें जिससे आदत बनाने को पुश मिले, मतलब आप बार बार उस काम को करना चाहें। ये वैसी ही बात है जैसे हर दिन ऑफिस जाने का रिवार्ड महीने के अंत में पे सैलरी के रूप में मिलता है। इस किताब में एक शादीशुदा जोड़े का उदाहरण है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन किया। जब भी वे बाहर खाना खाने के बदले घर पर खाते थे तो उस अकाउंट में $50 ट्रांसफर कर देते थे। उस बचत को देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वह उन्हें इस अच्छी आदत को बनाए रखने में मदद करती थी। इसी तरह के उदाहरणों और जीवन प्रसंगों से भरी यह किताब रीडर्स को मोटिवेशन की कमी और अपनी खुद की कमी के फर्क को समझाती हुई आदतों के महत्व को हाईलाइट करती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। हम हमेशा नहीं देख पाते कि हमें एक्शन कब और कहां लेना होता है, जिसके नतीजे में कई लोग अपना पूरा जीवन उचित अवसर के इंतजार में निकाल देते हैं। यह फर्क समझना जरूरी है। अगर हम अच्छी आदतों को बनाए रखेंगे तो इस हमेशा इंतजार में रहने के स्टेट ऑफ माइंड से निकल सकते हैं। अच्छी और कारगर आदतों की बदौलत हम वो अवसर खुद बना सकते हैं। योर हैबिट्स डिफाइन यू। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती हैं। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो भी कुछ ही दिनों बाद वह अच्छी आदतें छूट जाती हैं और बुरी आदतें विकसित होने लग जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी विकसित कर लेते हैं, वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग न्यू ईयर पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या फिर महीने तक ही जिंदा रख पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर यह तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की जरूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की जरूरत होगी। एक बार जब आप इस चीज को पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। हैबिट्स बनाने के 4 स्टेप्स। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट हैं जो हम रोज करना चाहते हैं, जिसमें दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आदतें बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आदत बनती कैसे है। कोई भी आदत बनती है इन 4 स्टेप्स से। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रेस्पॉन्स, नंबर 4 रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत वो चीज है जिससे दिमाग को कुछ याद आता है। क्रेविंग यानी ललक जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए। रेस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, वो हुआ क्यू यानी संकेत। आपको वो नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। और जब आपने फोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रेस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवॉर्ड। जब आपको उस रिवॉर्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। और इसी तरह के दोहराव वाले काम से ही हम किसी भी आदत को डाल लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी।
रिवॉर्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी ही बार आप उस काम को करना चाहोगे। अब बात आती है कि अच्छी आदत डाले कैसे। अगर आपको कोई अच्छी आदत डालनी है तो सबसे पहले क्यू को विजिबल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो, इसलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। एग्जाम्पल, अगर रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को सामने टेबल या बेड पर रखें। नंबर 2, क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना। जो काम जरूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दें जिसे करना आपको पसंद है। जैसे कि रोनन बर्नी अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहते थे और नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था, तो उसने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जब साइकिल एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगी तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और एंटरटेनमेंट भी। नंबर 3, रेस्पॉन्स को इजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो आप उसे रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन से 30 मिनट एक्सरसाइज करने का सोचोगे तो मुश्किल लगेगा, तो शुरुआत छोटी और आसान रखें। 30 मिनट के बजाय 10 मिनट का टारगेट रखें। रीडिंग करनी है तो पूरे 1 घंटे का पढ़ने का न सोचकर बस 1 पेज पढ़ने का सोचें। एक्शन जितना आसान होगा उस काम का दोहराव उतना ही ज्यादा होगा और फिर इसे आदत बनाना इजी हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो सबसे पहले क्यू को इनविजिबल करना होगा। बुरी आदत को रोकने का तरीका है उसके संकेतों को ही खत्म कर दिया जाए, उन संकेतों को ही गायब कर दिया जाए। एग्जाम्पल, यदि आपका काम फोन की वजह से सही नहीं हो पा रहा है तो अपना फोन अपने से दूर रख दीजिए, जिससे फिर आपका पूरा ध्यान काम में लगे। टीवी देखने में अगर ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। नंबर 2, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। काम जब खुशी वाला ना हो तो दोहराव मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है और कैसे सोशल मीडिया आपके मन को मिनट मिनट पर चेंज करता है। नंबर 3, रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट करना होगा। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन ही नहीं करता। जिस मोबाइल ऐप से आपका ज्यादा समय बर्बाद होता है और उसका इस्तेमाल करना छोड़ना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दें, जिससे कि उस ऐप को खोलने में ज्यादा टाइम लगे और आपको उसे खोलने में मेहनत लगेगा और इससे धीरे धीरे उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। हमारे लिए कोई आदत बनाने के लिए या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा असरदार होता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हाथ होते हैं जो इंसान के बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकती हैं। अगर कोई खाने की चीज पैक करके अंदर रखी गई हो तो उसे हम इतनी आसानी से और जल्दी नहीं खा पाते, पर अगर कोई खाने की चीज किचन के प्लेटफॉर्म या टेबल पर हो तो हम चलते फिरते उसे खाते जाते हैं। इसी तरह हमें कोई भी आदत डालनी है तो हमें अपने आसपास की एनवायरनमेंट में बदलाव लाना होगा। जैसे कि अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो पानी की बोतलों को उन जगहों पर रख दें जहां आप ज्यादा आते जाते हैं। अगर रात की दवाई खाना भूलना नहीं चाहते हैं तो दवाई को अपने बेड के पास रखें। रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को वहां पर रखें जहां आप आसानी से उठा सकें। जो चीजें सामने दिखती हैं उसी पर ध्यान जाता है और फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। चाहे हर इंसान की अलग अलग सोच हो, पर्सनैलिटी हो, पर अलग अलग माहौल में सबके बर्ताव एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि किसी समारोह में फुसफुसाकर बातें करना, अंधेरे और सुनसान सड़कों पर अलर्ट और सुरक्षित होकर चलना, ये सब आदतें हमारी बाहरी दुनिया का असर होता है। इसी तरह के उदाहरणों और जीवन प्रसंगों से भरी यह किताब रीडर्स को मोटिवेशन की कमी और अपनी खुद की कमी के फर्क को समझाती हुई आदतों के महत्व को हाईलाइट करती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। हम हमेशा नहीं देख पाते कि हमें एक्शन कब और कहां लेना होता है, जिसके नतीजे में कई लोग अपना पूरा जीवन उचित अवसर के इंतजार में निकाल देते हैं। यह फर्क समझना जरूरी है। अगर हम अच्छी आदतों को बनाए रखेंगे तो इस हमेशा इंतजार में रहने के स्टेट ऑफ माइंड से निकल सकते हैं। अच्छी और कारगर आदतों की बदौलत हम वो अवसर खुद बना सकते हैं। आसान और सरल भाषा में लिखी हुई यह किताब उन लोगों के लिए बेहद काम की साबित हुई है जो काम को कल पर टालने की आदत से ग्रस्त होते हैं। अगर आपको भी यह बुरी आदत लग रही है तो जेम्स क्लियर की यह किताब ऑर्डर करना बुरा आइडिया नहीं होगा।